हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी यूपी बोर्ड क्लास 10 के विज्ञान की, जिसमें हम आप लोगों को इससे लेक्चर 1 में बताए थे रासायनिक अभिक्रिया और अभिकारक बताए थे और क्या बताए थे, उत्पाद बताए थे। लेकिन आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के जो होते हैं 5 प्रकार होते हैं, वो आप लोगों को हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। लेकिन एक बार फिर से हम आप लोगों को जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका डेफिनेशन फिर से बताना चाहेंगे, फिर उसके बाद हम अपने वीडियो पे चलेंगे। तो देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होता है। उसका डेफिनेशन ये होता है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, जिसमें नए गुणधर्मों के साथ क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो ऐसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं, ऐसी प्रक्रिया को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो चलिए हम एक बार फिर से उसका डेफिनेशन लिखते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो देखिए, हम अब लिख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए, ये हमारी होगी हेडिंग, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एक बार हम फिर से आप लोगों को लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद हम अपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, इसका डेफिनेशन क्या होता है, ऐसी प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया जिसमें जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए का नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये हमारा हो गया क्या, डेफिनेशन हो गया इसकी, कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जो उसका उदाहरण है वो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे हो गया मैग्नीशियम में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे, तब क्या हो जाएगा, तभी बनेगा मैग्नीशियम में हम जब क्या ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तब क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ है अभिक्रिया हुआ है, तो क्या बना है, ये बना है नए पदार्थ। ये सब क्या है, ये हम बताए थे, जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं रिएक्टेंट, क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। और इससे जो बना है पदार्थ वो क्या है, प्रोडक्ट, क्या है, उत्पाद है। तो चलिए एक बार फिर से देख रहे हैं, ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए अभिकारक। कौन कौन, अभिकारक, यही चीजें, ऑक्सीजन और ये मैग्नीशियम, ये सब क्या है, अभिकारक हैं। और जो इससे जो पदार्थ बना है, इसमें जो अभिक्रिया हुई है, तो जो पदार्थ बना है वो क्या है, उत्पाद है। इतनी बात क्लियर। इसको अगर हम संतुलित करें तो क्या करेंगे, ये होता है MgO2। इसको जब संतुलित करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो इतनी बात क्लियर, ये हमारा हो जाएगा, ये हो गया मैग्नीशियम, ये हो गया ऑक्सीजन। जब इनमें रासायनिक अभिक्रिया होगी तभी क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो इतनी बात क्लियर। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसके प्रकार। इसके प्रकार कितने होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन।
ये हो गए हमारे हेडिंग, क्या हो गए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गए। तो देखिए इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके प्रकार 5 होते हैं। कौन कौन, देखिए जो पहला है, पहला क्या है, पहला है संयोजन, क्या है, संयोजन अभिक्रिया, पहला है संयोजन अभिक्रिया, इंग्लिश क्या आ जाएगी, कंबाइनेशन रिएक्शंस, कंबाइनेशन रिएक्शंस, ये हो गए। और दूसरा क्या हो जाएगी, दूसरा हो जाएगा वियोजन, क्या हो जाएगी, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया, क्या हो जाएगी, इसकी इंग्लिश डिस्कम्पोजिशन, डिस्कम्पोजिशन रिएक्शंस। देखिए ये हो गए दूसरा। अब देखिए तीसरा क्या है, जो तीसरा है वो है विस्थापन, क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, ये हम पढ़ेंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए जो चौथा है वो क्या है, जो चौथा है वो है द्विविस्थापन, क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ये हो गए। अब देखिए जो लास्ट वाला है वो क्या है, वो है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, इसकी इंग्लिश हो जाएगी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये हो जाएंगे पांचवा। और देखिए जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें जो एक दिया है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स क्या है, रिएक्शन दिया है, लेकिन वो जो है इस जो रासायनिक अभिक्रिया की क्या है, इस पार्ट से क्या है कुछ अलग दिया है, उसमें वो जो हेडिंग है अलग कर दिया है आप लोगों को। तो आप लोग जो पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया जो टाइप ऑफ रिएक्शन है, जो प्रकार दिया है वह केवल बस यही 5 प्रकार दिए हैं। बाकी जो एक दिया है रेडॉक्स अभिक्रिया, पहले तो था एक ही में, लेकिन अब उसको अलग कर दिया गया, उसको इस रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से अलग कर दिया गया है। हाई अभिक्रिया वो रेडॉक्स अभिक्रिया इसी विज्ञान में है, इसी चैप्टर में है, आप लोग पढ़ना है, वो हम आप लोग पढ़ाएंगे। लेकिन जो दिया है आप लोग को एनसीईआरटी बुक में जो दिया है वो बस केवल यही 5 दिया है। ये कौन कौन, संयोजन अभिक्रिया, कंबाइनेशन रिएक्शन, दूसरा क्या है वियोजन अभिक्रिया, डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा क्या है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए चौथा है वो क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर क्या है जो पांचवा वो क्या है, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो यही आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें से हम आप लोगों को केवल 3 चीजें बताएंगे, कौन कौन, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। हम इन तीनों चीजों के बारे में आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे। बाकी जो 2 वीडियो है कौन कौन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये हम आप लोगों को बताएंगे लेक्चर अगले में। जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम आप लोगों को ये 2 अभिक्रिया बताएंगे, लेकिन जो 3 अभिक्रिया अभी तक हैं
उसको हम आप लोगों को बताएंगे। कौन कौन अपक्रिया? संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया और विस्थापन अपक्रिया। आप लोग इन चीजों को याद कीजिए, हर एग्जाम में पूछता भी है, हर बार भी पूछता है कि बताइए रासायनिक अपक्रिया क्या है और रासायनिक अपक्रिया का जो प्रकार है उसको लिखिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पर आप जरूर फोकस कीजिएगा। अब चलिए एक क्वेश्चन बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं बताइए आपको पहला चैप्टर दिया है रासायनिक समीकरण दिया है, तो रासायनिक समीकरण का आप हमें उसका डिफिनेशन बताइए कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। कुछ लोग ऐसे पूछते हैं ना, बताइए तो रासायनिक समीकरण का डिफिनेशन क्या होगा। तो देखिए रासायनिक समीकरण का डिफिनेशन ये होता है, तो जिस प्रकार जैसे हाइड्रोजन में अगर हम क्लोरीन मिलाएंगे तो क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अगर उसी को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो जो हमारा जो लिखने का तरीका है वो क्या होगा? लंबा हो जाएगा ना। तो लेकिन उसी को क्या किए हैं, कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किए हैं, उसी को शॉर्टकट लिख दिए हैं, एकदम संक्षिप्त तरीके से लिख दिए हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए रासायनिक समीकरण का, जैसे हमारे हो गए केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इसमें रासायनिक अपक्रिया हुई तो क्या हुआ? HCl हुआ। जैसे यहाँ हाइड्रोजन हो गए, ये हो गया क्लोरीन, इनमें जब अपक्रिया है तो क्या हुआ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना, ठीक ना। तो अगर इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम लिखेंगे हाइड्रोजन में क्लोरीन मिलाने पर जब उनमें रासायनिक अपक्रिया हुई है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना है, तो कितना बड़ा हो जाएगा? इतना लंबा हो जाएगा ना। तो हमें कितना करना है? हमें छोटा करना है। तो यही हमारा बन गया, यही हो गया रासायनिक समीकरण। तो चलिए यही बातें आप लोगों को बतानी थी। चलिए अब हम बताते हैं आप लोगों को रासायनिक अपक्रिया के जो प्रकार हैं, उसमें हम पहला बताएंगे संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया और विस्थापन, और ये जो दिया है ये सब बातें आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए देखिए, तो चलिए अब देखते हैं जो हमारे रासायनिक अपक्रिया के जो क्या है, जो प्रकार है उसके बारे में हम अब देखते हैं। जो पहला क्या है? पहला है संयोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन अभिक्रिया। क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया, कंबाइनेशन रिएक्शन। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसका पहले हम डिफिनेशन की बात करेंगे। जो संयोजन अभिक्रिया होती है उसका डिफिनेशन ये होगा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए इसके डिफिनेशन देखिए आप लोग। वे अभिक्रियाएं जो दो या दो से अधिक अभिकारकों के संयोग से वे अभिक्रियाएं जो दो या दो से अधिक अभिकारकों के संयोग से एकल उत्पाद का निर्माण करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखिए ये तो हो गए कि वे अभिक्रियाएं जो दो या दो से अधिक अभिकारकों के संयोग से एकल उत्पाद का निर्माण करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयोग अभिक्रिया कहते हैं। चलिए
चलिए अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल की। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए उदाहरण जैसे हो गया कि कैल्शियम ऑक्साइड में हम क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम जल से क्रिया करवाएंगे तब क्या बनेगा, तब बनेगा CaOH कोष्ठ में CaOH2 प्लस क्या होगा, उष्मा निकलेगा, उष्मा। ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना हो गए। ये क्या हो गए, ये हो गए जल हो गए। इनमें जब अभिक्रिया हुई है तब क्या बना है, तब बना है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना बना। और ये क्या है, ये उष्मा क्या रे उत्सर्जित हो रही है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, ये बताइए उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, पूछा जाता है ना कि उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है और उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो इसका डिफिनेशन ये होगा, ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक अभिक्रिया होने पर उसमें से उष्मा क्या होता है, उत्सर्जित होती है, तो ऐसी क्रिया क्या बोलते हैं, ऐसी क्रिया बोलते हैं उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। और उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, वे पदार्थ जिनमें रासायनिक अभिक्रिया होने पर उष्मा क्या होता है, अवशोषित होता है, तो ऐसी क्रिया क्या बोलते हैं, ऐसे क्रिया बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। तो इतनी बात क्लियर, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी में उष्मा क्षेपी क्या होता है, उष्मा उत्सर्जन होगा, उष्मा शोषी में क्या होता है, उष्मा ग्रहण होगा। तो यही बात आप लोगों को क्लियर पता होनी चाहिए। चलिए अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ये तो पहला एग्जाम्पल था। देखिए दूसरा एग्जाम्पल जैसे हो गया यहाँ पे, जैसे ये कार्बन, जब कोयला जब दहन करेंगे तो क्या होगा, कार्बन में अगर हम क्या करेंगे ऑक्सीजन अगर मिलाएंगे तब क्या बनेगा, तब बनेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये क्या है, अभिकारक, ये क्या है अभिकारक है, कार्बन और ऑक्सीजन क्या है अभिकारक है। अब देखिए ये दोनों अभिकारक क्या है, संयोग करके क्या कर रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं, क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है कार्बन, ये क्या है ऑक्सीजन। अब देखिए जो तीसरा है, तीसरा जैसे हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन, क्या हो गया हाइड्रोजन में जब क्लोरीन जब क्या होगा संयोग होगा, जब यह उत्पाद जब यह अभिकारक और ये अभिकारक क्या करेंगे, जब आपस में संयोग करेंगे तब क्या होगा, तब एकल उत्पाद बनेगा। एकल उत्पाद क्या बनेगा, HCl। ये क्या होगा हाइड्रोजन में Cl2 जब क्या होगा, जब संयोग करेगा तो बनेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 2HCl। ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, ये तो हो गए, जैसे देखिए जैसे यहाँ पे हो गया अमोनिया, क्या हो गया अमोनिया। जैसे यहाँ पे अमोनिया, अमोनिया में क्या करना है, अमोनिया में करना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्या होगा जब अभिक्रिया होगी, ये दोनों क्या है अभिकारक हैं, जब अभिकारक क्या करेंगे आपस में जब संयोग करेंगे तब क्या बनेगा, तब बनेगा अमोनियम क्लोराइड, क्या बनेगा NH4Cl, यानी नौसादर बनेगा, क्या बनेगा नौसादर अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ये क्या हो गए, ये हो गए दोनों हैं, ये क्या हो गए अभिकारक, कारक, ये क्या हो गए उत्पाद हो गए। यही बातें आप लोग बताने थी। चलिए अब हम बात करते हैं अगले अभिक्रिया की। तो देखिए ये हमारी हो गई वियोजन अभिक्रिया। दूसरा पॉइंट क्या है वियोजन, जो पहले थे वो क्या थे संयोजन अभिक्रिया, लेकिन अब जो है वो क्या है वियोजन अभिक्रिया, डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक पदार्थ का उपर्युक्त परिस्थितियों में दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित होता है तो उसे क्या कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। एक बार फिर देखिए डिफिनेशन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक पदार्थ का उपयुक्त परिस्थितियों में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों में विभाजन होता है तो उसे क्या कहते हैं वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए अब देखिए इसकी उदाहरण क्या है, उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कैसे उसमें वियोजन हो रहा है, कैसे जो है एक अभिकारक से बहुत से उत्पाद, जो अभिकारक है वो क्या है बहुत से सरल पदार्थों में क्या हो रहे हैं
टूट जा रहा है। जब टूट जाएगा तो उन्हें क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए उदाहरण क्या होगी इसकी, जैसे हो गया फेरस सल्फेट, क्या हो गया, फेरस सल्फेट FeSO4। अब देखिए इनमें जब वियोजन अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, इससे तब बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये बनेंगे। तो ये क्या आ जाएंगे, फेरस, हो जाएंगे फेरस सल्फेट, ये हो गया फेरस सल्फेट। अब देखिए ये क्या है, ये हो गए फेरिक ऑक्साइड, क्या हो गए, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। अब देखिए ये क्या हो गए सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई। अब देखिए ये क्या है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। आप लोगों को इसका नाम जरूर पता होना चाहिए, अगर नहीं पता होगा तो बाद में दिक्कत होगी। चलिए अब इसे हम क्या करते हैं, अब हम इसे संशोधित करते हैं। क्या है, ये FeSO4 को जो है फेरस सल्फेट, उसको हम क्या करते हैं, इसको जब हम संतुलित करेंगे, अब देखते हैं दोनों बैलेंस बराबर हो रहे हैं कि नहीं। जो हमारा LHS है और क्या है RHS, दोनों हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तब जो हमारा समीकरण वो क्या हो, संतुलित समीकरण माना जाएगा, अन्यथा वो क्या होगा, कंकाली समीकरण। तो चलिए देखिए मिलाते हैं, कितना है देखो, इसमें फेरस कितना है, फेरस इसमें 2 है, इसमें फेरस कितना है, इसमें फेरस दिया है 1 दिया है। देखिए ऑक्सीजन कितना है, इसमें ऑक्सीजन दिया है 4। ओके अब देखिए यहाँ क्या दिया है, सल्फर, सल्फर इसमें दिया है 1, इधर दिया है 2, इधर कितने हो गए, 2 सल्फर हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, देखो 2 इधर हो गए, 3 इधर और 3 इधर, कितने हो गए, 3 और 3 2 5, 5 3 5 3 8, 8 हो गया ना। तो हमें क्या करना है, हमें इन्हें लिखना है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ फेरस 2 है, यहाँ पे अगर हम 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो फेरस 2 हो गए, इधर फेरस 2, इक्वल हो गए। अब देखिए जो सल्फर है वो सल्फर कितना है, सल्फर 1 दिया है, इसमें सल्फर 1, इसमें सल्फर 2, लेकिन देखो यहाँ पे देखो सल्फर 1 था, ये 2 हो गया, तो क्या हो गया, 2 सल्फर हो गए। अब देखो जो ऑक्सीजन है वो कितना है 4, ये कितना हो गया, 4 दूना 8, सल्फर देखो उसमें कितना है, ऑक्सीजन कितना है 3, 3 2 5 और 5 3 8, देखो बराबर हो गए ना सब। जो हमारे बैलेंस है वो सब क्या हो गए, बराबर हो गए। जो LHS और RHS है वो क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए। चलिए और एग्जाम्पल देखिए, ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हो गया H2O, क्या हो गया, H2O जल है ना, ये इसमें जब वियोजन अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, तभी बनेगा H2 प्लस O2, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा। इसको जब संतुलित करेंगे तो क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2 दिया है, इसमें कितना है, इसमें हाइड्रोजन 2, इसमें ऑक्सीजन कितना है 2, लेकिन इसमें कितने कमी है, इसमें कमी है 2 की। अगर तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा, गलत माना जाएगा, तो हाँ हमने लिखते हैं, कहाँ लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। अब जब यहाँ पे 2 लिखेंगे तब देखिए जो हाइड्रोजन है वो कितना हो गया, 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 तो हो गया, बराबर तो हो गया, लेकिन जो हाइड्रोजन यहाँ पे तो यहाँ पे कितना हो गया 4, तो हम क्या करेंगे 2 को यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो ये भी हमारी कंप्लीट हो गई। ये देखो हमारा क्या था, एकल अभिक्रिया थी जिसमें विभाजन हुआ है, तो क्या हुआ, 2 जो है पदार्थ का, ये हमारे क्या है अभिकारक है, इनमें देखिए 2 पदार्थों में क्या हो गया है, विभाजन हो गया है। क्लियर। चलिए अब देखिए अगला जो है, अगला जैसे यहाँ पे हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गए। इनमें कौन सी विभाजन हो रही है, इसमें विभाजन हो जाएगी H2 प्लस Cl2, क्या हो जाएंगे H2 प्लस Cl2, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इसको जब वियोजन अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसको जब बैलेंस बनाएंगे तो कितना होगा, चलिए इसका बैलेंस बनाते हैं। इसमें हाइड्रोजन 2 है, इसमें हाइड्रोजन 1 है, इसमें हाइड्रोजन कितना है, इसमें क्लोरीन कितना है 2 है, इसमें कितना है 1 है, तो हम क्या करेंगे पहले 2 लगा देंगे, बस ये हमारा क्लियर हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ओके तो देखिए जैसे आ गया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर है, क्या है, चूना पत्थर, ये हमारे क्या हो गए कैल्शियम कार्बोनेट। ओके अब देखिए इनमें जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो होगा, इसमें जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, डाइऑक्साइड हो क्या होगा, वो बाहर चला जाएगा CO2,
कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इनमें जब वियोजन अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, इसमें अलग हो जाएंगे। क्या अलग हो जाएंगे, जो अभिकारक है तो क्या हो जाएंगे, इसमें क्या हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें क्या हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और ये क्या हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। इतनी बात क्लियर आप लोगों को? चलिए जब क्लियर है तो बढ़िया है। चलिए यही है, ये सब क्या है, इस देखो चूना पत्थर है, ये सब क्या है चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या है, ये है ठोस है, देखिए क्या है कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है गैस है ना। तो देखिए यही सब है, ये कैल्शियम कार्बोनेट, इनमें वियोजन अभिक्रिया हो तो क्या बना है कैल्शियम ऑक्साइड, फिर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात क्लियर? चलिए चलिए एक बार फिर से देख लीजिए वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक पदार्थ का उपयुक्त परिस्थितियों में दो या दो से अधिक तरल पदार्थों में विभाजित होता है तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। यह वियोजन होना ही क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया। तो क्या होगा उदाहरण देखिए, जैसे आप पहले था फेरस सल्फेट, इसमें देखिए जब वियोजन अभिक्रिया हुई तो क्या हुआ, इनमें जो है विभाजन हो गया, क्या गया देखो बना है फेरिक ऑक्साइड, फिर बना सल्फर डाइऑक्साइड, फिर क्या बना सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए दूसरा क्या है जल है, जल को जब विभाजन अभिक्रिया हुआ इसमें तो क्या बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना है। फिर देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गए, ये क्या हो गया हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये सब क्या हो गए अलग हो गए। अब देखिए जो अगला है क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर है, इनमें जब वियोजन अभिक्रिया हुआ तो क्या हुआ, वियोजन अभिक्रिया में हमें क्या देखने को मिल रहा है, इनमें जो कैल्शियम ऑक्साइड वो क्या है अलग है और कार्बन डाई है वो क्या है अलग है। तो ये क्या हो गया वियोजन अभिक्रिया की क्या हो गए उदाहरण हो गए। ओके चलिए अब हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए तो देखिए हमारा हो गया विस्थापन अभिक्रिया, क्या हो गए विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई तत्व या यौगिक का तत्व अभिक्रिया में भाग ले रहे किसी अन्य यौगिक में उपस्थित तत्व को उसके स्थान से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं ना। जिस जब तत्व में जब क्या होगी रासायनिक अभिक्रिया होगी, जब कोई अभिकारक है उनमें जब क्या होगी अभिक्रिया कराई जाएगी तो उनमें जो तत्व है उनमें क्या होगी अदला बदली हो जाएगी। तो जो तत्व है एक दूसरे में क्या करते हैं डिवाइड जाते हैं, उनका स्थान कोई और ले लेगा और उनका स्थान कोई और ले लेगा। जिस प्रकार से होता है ना, जिस प्रकार से हम हमारे जीवन में जो हमारे माता पिता होते हैं क्या होते हैं छोटे, जब हम छोटे रहते हैं तो उनमें क्या करते हैं वो हमारे देखभाल करते हैं, हमें पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन जैसे ही उस समय तो वो अपनी भूमिका निभाते हैं, हर चीज गार्जियन के तौर पे देखते हैं, लेकिन जैसे ही वो वृद्ध हो जाते हैं उनका स्थान हम ले लेते हैं ना, फिर हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी हो जाती है, हम खुद उसको हैंडल करते हैं कि कैसे हमें हर चीज मैनेज करना है। तो वही बात है कि पहले हमारे माता पिता गार्जियन रहते हैं, फिर उसके बाद हम गार्जियन हो जाते हैं। तो यही बात इसमें भी है, क्या होंगे इनमें जो तत्व है उनमें भी क्या होगी अदला बदली हो जाती है, एक दूसरे का स्थान कोई दूसरा ले लेगा। तो यही बातें हैं, चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। देखिए जो उदाहरण है, उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पे उदाहरण देखते हैं, जैसे हो गया जिंक, जैसे जिंक में क्या हो रहा है H2SO4, जब जिंक में जब H2SO4 से क्या करवाएंगे क्रिया करवाएंगे तो क्या मिलेगा जिंक सल्फेट, फिर प्लस क्या होगा इनमें जो हाइड्रोजन गैस वो क्या होगी ऊपर चले जाएगी। यही बात ये क्या है जिंक के इसमें क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जब अभिक्रिया कराई जाएगी तो इनमें क्या होगा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। देखो इनमें देखो चेंज हुआ कि नहीं, देखो ये जिंक और ये क्या है H2SO4, ये चेंज हुआ कि नहीं, देखो यहाँ पे ये दोनों मिल गया ना तो क्या बन गया जिंक सल्फेट बन गया है। क्या बन गया जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट बन गया, ये क्या है हाइड्रोजन गैस है। अब देखिए जो दूसरा है, ये तो पहला था, जो दूसरा है जैसे हो गया मेथेन में, मेथेन में जब क्लोरीन से जब अभिक्रिया कराई जाएगी तो क्या बनेगा, तब बनेगा CH3Cl, क्या बनेगा CH3Cl प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या हो गए हम ये हो गए मेथेन, ये क्या हो गए क्लोरीन, ये हो गए क्लोरीन, ये क्या हो गए मेथिल क्लोराइड, क्या हो गए मेथिल क्लोराइड, ये क्या हो गए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गए। चलिए ऐसे ही और यहाँ पर देखिए, जैसे तीसरा हो गया, जैसे हो गया जिंक, जिंक में जब क्या रहा कॉपर सल्फेट से जब क्या कराएंगे अभिक्रिया करवाएंगे तब क्या मिलेगा, तब हमारा मिलेगा
जिंक सल्फेट और कॉपर क्या होगा, कॉपर अलग हो जाएगा। ओके, कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो देखिए यही करना है। जो जिंक है, जिंक में जब क्या होगा, कॉपर सल्फेट जब अक्रिया कराई जाएगी तो जिंक सल्फेट क्या होंगे, ये मिल जाएंगे। देखिए यहाँ देखो क्या था जिंक, यहाँ क्या था सल्फेट। अब देखिए दोनों मिल गया, लेकिन जो कॉपर क्या है उसे अलग कर दिया गया ना, ये क्या है, अलग हो गया है। ये क्या है, जिंक सल्फेट, क्या हो गया, जिंक सल्फेट। यही बातें हैं, ये हो गए कॉपर, ठीक ना। तो यही बातें है, इनमें क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। इसमें एक तत्व का स्थान दूसरा तत्व ले रहा है, तो इसी को बोलते हैं क्या, विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए यही बातें आप लोगों को बताने थी। अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे जो दो अभिक्रिया बची है उसके बारे में बताएंगे। जो पहला अभिक्रिया बची है वो क्या है, द्विविस्थापन, और जो लास्ट वाली है वो क्या है, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। इसके बारे में हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। चलो मिलते हैं आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।